रहस्यमयी जिन्न और एक आखिरी इच्छा। रवि को जंगल में एक पुरानी बोतल मिली। उसने ज्यों ही उसे खोला, एक भयंकर जिन्न बाहर निकला। जिन्न गुस्से में बोला, मैं 100 साल से कैद था, अब तुम्हें खा जाऊंगा। रवि घबरा गया, लेकिन उसने चतुराई से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम वापस इस बोतल में जा सकते हो? जिन्न हंसा और बोतल के अंदर चला गया। रवि ने झट से बोतल बंद कर दी और उसे नदी में फेंक दिया। सीख, बुद्धि से बड़ा संकट टाला जा सकता है। रहस्यमयी भिखारी और छुपा खजाना। रवि नाम का एक युवक रोज मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े भिखारी को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन बारिश में भीगते हुए वह भिखारी उसे एक मुड़ा तुड़ा कागज देता है। उस पर लिखा था, बचपन में जो दया दिखाई थी उसका समय आ गया है। आज आधी रात को पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ। रवि हैरान रह गया, लेकिन जिज्ञासा के कारण वह आधी रात वहां गया और जमीन खोदी। अचानक उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी जो उसके दादाजी ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि उन्होंने अपनी पूंजी यहां छिपाई थी, लेकिन अगली सुबह जब रवि भिखारी को धन्यवाद देने पहुंचा, वह वहां नहीं था। आखिर वह भिखारी कौन था? क्या यह कोई संयोग था या कोई अनसुलझा रहस्य? क्या आपको किसी और तरह की कहानी चाहिए, डरावनी, प्रेम या प्रेरणादायक? ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान की सच्ची परीक्षा। रामू एक गरीब लेकिन भक्तिमान व्यक्ति था। वह हर दिन भगवान की पूजा करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी गरीबी के कारण कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। यह सुनकर रामू और भी श्रद्धालु हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। सभी लोग भागने लगे, लेकिन रामू ने सोचा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वह मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। एक नाव आई और मल्लाह बोला, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित ले चलता हूं। रामू बोला, भगवान मुझे बचाएंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद एक और नाव आई। फिर भी रामू ने वही कहा। अंत में पानी बहुत बढ़ गया और रामू की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान मुस्कुराए और बोले, रामू, मैंने तुम्हें 2 बार नाव भेजी थी, लेकिन तुमने ही उसे ठुकरा दिया। शिक्षा। भगवान हमारी मदद विभिन्न तरीकों से करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानना आना चाहिए। ईमानदारी का इनाम। राजू एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। वह गांव के एक सेठ की दुकान पर काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक पर्स मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। राजू ने बिना कोई लालच किए पर्स के अंदर देखे गए पते पर जाकर उसे असली मालिक को लौटा दिया। पर्स के मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत खुश हुए और राजू की ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने राजू को इनाम देना चाहा, लेकिन राजू ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने